So hello everyone, myself Akash Kumar Singh and I am the final year MSc student of Banaras Hindu University. I have 2-year teaching experience in coaching centers. So here I am to discuss what is capacitor. So my topic is capacitor. So let us point out कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो यहाँ पे डिस्कस मैं करने वाला हूँ. तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट कैपेसिटर. सेकेंड पॉइंट इज कैपेसिटेंस which is ability of a capacitor, and third point is capacitance of a spherical conductor. Okay, so these are the point which I am going to discuss. So let us take some real life example. तो सपोज हमें कोई बाइक चलानी होती है, तो इनिशियली बाइक को जब जस्ट सम वेलोसिटी देनी होती है, सम मोशन देना होता है उसे, तो हम क्या करते हैं, इनिशियली एक्सेलरेटर को ज़्यादा लेते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बाइक को सप्लाई हो और थोड़ा वो मोशन में आए. क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है. तो एक बार जब वो रोल कर गया तो वो रोल करता रहेगा, बाद में उसे हमको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी. बट इनिशियली उसे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द इंस्टेंट हमें देनी है. ठीक है, ये ट्रक में भी होता है, ये हर एक मोटर में होता है. सेम काम हमारा कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल सर्किट में करता है. लेट अस सपोज हमारे पास एक फ़ैन है, फ़ैन अभी स्टेशनरी है, फ़ैन रुका हुआ है. तो जब फ़ैन को स्टार्ट करना है तो फ़ैन को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द इंस्टेंट चाहिए जिससे वो मूव कर पाए, और वो पॉसिबल हो पाता है हमारे कैपेसिटर के थ्रू, जो कि एक नॉर्मल बैटरी से नहीं हो सकती है. नॉर्मल बैटरी क्या करती है कि वो अमाउंट को कंटिन्यूसली सर्किट में फ्लो करती है बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को. लेकिन कैपेसिटर के पास जितनी सारी एनर्जी होती है वो एट द इंस्टेंट सर्किट को दे देता है. तो दिस इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ कैपेसिटर ओवर अ बैटरी. ओके, नाउ सो हम यहाँ पे ये जाने कि कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कैसे होगी? सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. सो कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में स्टोर होती है. तो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज capacitor is a electronic device which stores electrical energy in the form of electrical charge. Okay, this is the basic definition of capacitor. And what is the symbol? कैपेसिटर कैसा होता है? तो सिंबोलिकली सिंबल जो होता है कैपेसिटर का वो कुछ ही होता है, दो पैरेलल लाइंस, और ये सपोज पर इस पे आई करंट फ्लो रहा है और इसका सी कैपेसिटेंस है. या फिर वेरिएबल जो कैपेसिटर होता है उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, वो अभी आगे देखेंगे. नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज कैपेसिटेंस. सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? तो जिस तरीके से हम रजिस्टर पढ़े हुए हैं, रेजिस्टेंस पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में कि रजिस्टर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी. रेजिस्टेंस बताता है कि वो रजिस्टर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक करंट को रोक सकता है. उसी तरीके से कैपेसिटेंस हमें ये बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है. सो हम लिखेंगे कैपेसिटेंस इज ability of any capacitor
to store electrical energy in the form of electric charge. Okay, so this is the capacitance. So capacitance is the ability of holding the charge. Now we will discuss what is the unit of capacitance. So the unit of capacitance is farad. What is the SI unit of capacitance? SI unit of capacitance is farad. Let us derive the formula for the capacitance. So let us take two conductors. बेसिकली जो कैपेसिटर्स होते हैं वो दो कंडक्टर से मिला के ही बनते हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास एबिलिटी होती है कि वो चार्ज को अपने पास रख सकते हैं, उन पे चार्ज आप दे सकते हो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर है। एक कंडक्टर ये है जिसके पास प्लस क्यू अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इसका जो पोटेंशियल होगा प्लस भी होगा, पॉजिटिव का भी होगा इसका पोटेंशियल। एंड द पोटेंशियल ऑफ अनदर कंडक्टर, let us suppose this is second conductor having charge माइनस क्यू। ठीक है, इसके चारों तरफ एक माइनस क्यू अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इन चार्जेस की वजह से सेकेंड कंडक्टर पे जो पोटेंशियल होगा वो सपोज करो कि माइनस भी होगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, उसको जानने के लिए हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस, मीन्स डिफरेंस ऑफ दीज टू वोल्टेजेस। लेट अस सपोज कि इस पे पॉजिटिव वाले पे प्लस 5 वोल्ट है, निगेटिव वाले पे माइनस 5 वोल्ट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा प्लस 5 माइनस 5, दैट विल बी 10 वोल्ट। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन कंडक्टर्स पे जितने अमाउंट में चार्जेस को हम बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। किसी भी कंडक्टर पे हम उस पर चार्ज देते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, या फिर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक रिलेशन हमें मिला यहाँ से। और फिजिक्स में जहाँ कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी साइन होती है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट C आएगा और हम ऐसे लिखेंगे Q इक्वल टू CV, या फिर ऐसे लिख सकते हैं C इक्वल टू Q बाई V, वेयर C इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो C क्या है, कैपेसिटेंस है। ये जो कैपेसिटर फॉर्म अभी हो रहा है, जस्ट सपोज कि ये कैपेसिटर है, तो C क्या है, कैपेसिटेंस। अब ये फार्मूला हमें मिला कैपेसिटेंस का Q अपॉन V, मतलब चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कैपेसिटेंस होता है वो फार्मूले में तो भले ही दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी से हमने फार्मूला बनाया कि चार्ज इंक्रीज करने से पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो ये C इक्वल टू Q बाई V आया, जहाँ पे C क्या है, कैपेसिटेंस है। बट इवेंचुअली जो कैपेसिटेंस होता है, जो C है, कैपेसिटेंस does not depend on charge and potential difference of कंडक्टर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जब चार्जेस को तुम इंक्रीज करते जा रहे हो तो एट द सेम टाइम तुम्हारा पोटेंशियल भी तो इंक्रीज होता जा रहा है। तो C क्या हो रहा है कि कांस्टेंट रहा है। इन ये सेम एनालॉजी है, ओम्स लॉ में क्या होता है, R इक्वल टू V बाई आई। तो जो रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस अगेन कांस्टेंट रहेगा। सेम एनालॉजी यहाँ पे यूज कर सकते हो, Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, C कांस्टेंट रहेगा।
तो ये चीज़ होती है, दिस इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। नाउ लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। सो लेट्स erase it. So let's suppose कि I have a conductor, spherical conductor having center O and radius capital R and plus Q amount of charge is distributed over this conductor, something like this. Okay, ठीक है। This, then what is the direction of electric field? So we know that the electric field always radially outward to the surface of any spherical conductor. So this is the direction of electric field. And what is the value of potential at the surface of this spherical conductor? That will be calculated by V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon capital R, where Q क्या है? Q जो है वो टोटल चार्ज कितना है स्फेरिकल सेल पे वो है, या फिर स्फेरिकल बॉडी पे। R क्या है? वो रेडियस है इस स्फेरिकल बॉडी का। तो दिस इज अ पोटेंशियल। और हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पता है? C इक्वल टू Q बाई V। सिंपली इस V को वहाँ पर पुट करो तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, Q से Q कैंसिल हो गया। सो C इक्वल टू ये सारी क्वांटिटी ऊपर चले जाएंगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। सो दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर द स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ पे दिख रहा है कि 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जो आउटसाइड मीडियम है उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना बढ़ जाएगा। रेडियस ऑफ दिस कैपेसिटर, रेडियस जितना इस कंडक्टर का ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? Q एंड V पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे कितना चार्ज दियो, कितना पोटेंशियल है, बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस ऑफ that conductor and the permittivity. So let us take a numerical example. So हमें कैलकुलेट करना है कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। लेट अस सपोज a spherical conductor जिसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और इस पर जो चार्ज की वैल्यू है, नो चार्ज नहीं गिवन है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट व्हाट इज C, व्हाट इज कैपेसिटेंस। सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो डायरेक्ट पुट कर दें। उससे पहले हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू हमको पता है। कैसे? प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसका जस्ट रेसिप्रोकल लिया जाए तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड 10 टू द पावर 9। सिंपल। एंड R इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में जब चेंज करेंगे इसको तो ये आएगा 10 अपॉन 100 मीटर। सिंपल, इन दोनों वैल्यूज़ को इस फार्मूला में लाकर पुट कर दिया जाए। पुट करो। सो C इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 अपॉन 100। सो C इक्वल टू ये 9 है और 2 पावर यहाँ से आएगा 11 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये होगा 10 टू द पावर माइनस 11 एंड ये हो जाएगा 10 अपॉन 9 और C इक्वल टू जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.11 ये आता रहेगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 फैराड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर स्फेरिकल कंडक्टर 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 फैराड। सो इस तरीके से किसी भी एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Thank you.